भगवद गीता अत्रयोदश अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय। श्री भगवानुवाचः इदं शरीरं कौन्तेयः क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम एतद् ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा को भी मुझे ही जान और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार रहित विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्यः यद्विकारी एतच्च ततः सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणुः। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषि भी बहुधा गीतम छंतो भी विविधे पृथकः ब्रह्मसूत्र पदेश्च वह हेतु मद्वि विनिश्यते। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव चः इंद्रियाणि दशेकम चः पंचम चेन्द्रिय गोचरः। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छा, द्वेषः, सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतच्छेत्रम समासेनम सविकारमुदाहृतमः। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। अमानित्वम मिदम मभि तत्वमहिंसाम शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम सथैर्यत आत्म विनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम नहंकार एव चः जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनमः। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। अशक्तिर नभि स्वंगः पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम चह समचित्तत्वः मिष्टा निष्ठोपतिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मयि चानन्य योगेनम भक्ति व्यभिचारिणी
विविक्त देश सेवित्वः मम रतिः जन संसदिः। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तः मज्ञानम एततो अन्यथा। आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। ज्ञेयम एतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्मम न सत्व नाशदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा। वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। सर्वतः प्राणिपादम तत्सर्वतो अक्षशिरो मुखमः सर्वतः सुत्ति मल्लोके ही सर्वमा वृत तिष्ठति ही। वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वे इंद्रिय गुणाभासम सर्वे इंद्रिय विवर्जितमः अशक्तम सर्वभूतेश्च वह निर्गुणम गुणभोक्तृ च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बहिरांतश्च भूतानां चरम चरमेव चह सूक्ष्म तत्वातः वदिज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च ततः। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितमहम् भूत भृत तज्ञेयम ग्रशिष्णु प्रभव विष्णु चह। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिर शतमसः परमुच्यते ही ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितमः। वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, वह माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोधस्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त तद्विधाय मद्भावापोपद्यते ही। इस प्रकार क्षेत्र का ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतम पुरुषम च वह विद्यनादि उभावपि ही विकाराश्च गुणाश्च वह वृद्धि प्रकृति संभवानः। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्यकरण कर्तृत्वे ही हेतु प्रकृति रुच्यते ही
पुरुषः सुख दुखानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थौ हि भोंगते ही प्रकृति जान गुणानः कारणम गुण संगो अस्य सद सद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपदृष्टानुमत्तां च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमाप्तेति ही चापयुक्तो देहि अस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमत्ता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता जीव रूप से भोक्ता ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। य एवं वेति पुरुषम प्रकृति च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि ही न स भूयो अभिजायते ही। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति ही केचिदात्मान आत्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्वे त्वेव मजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यो उपासते ही ते अपि चाति तरन्मेव मृत्यु श्रुति परायणः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण प्रायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यावत सज्जायते ही किंचित सत्वम सतावर जंगममः क्षेत्र क्षेत्रज्ञो संयोगातः तद्विद्धि भरतश्रवः। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी सतावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरमः विनश्यन्तः विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति ही। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से सिद्ध देखता है वही यथार्थ देखता है। समम पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरमः न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परमां गतिमः। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृतेव च कर्माणि ही क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। तदा भूत पृथक भावो मेकस्तमनुपश्यति ही ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को
एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वाति ही निर्गुण तत्वातः परमात्मा मायमव्ययम् शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ही। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतम सौम्यादाकाश नोपलिप्यते ही सर्वत्रावस्थितो देहि तथात्मानोपलिप्यते ही। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाश यत्येकः कृतस्नम लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारतः। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषः भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुत्यांति ते परमः। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13 अध्याय। ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।